हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज हम आए हैं इस खूबसूरत सी जगह पर जिसको देखकर आपका दिल जो है वो खुश होने वाला है। यमुना रिवर फ्रंट जो है यहाँ पर हम आए हैं। यमुना के नज़दीक के जो हिस्से हैं दिल्ली के अंदर, उनको लगातार जो ब्यूटीफाई है वो किया जा रहा है और लोगों के लिए वॉकेबल जो लोकेशंस है वो बनाई जा रही है। आज से लगभग 2 महीने पहले हम यहाँ पर आए थे। ये वासुदेव घाट है और तब हमने आपसे कहा था कि हम आपको 2 महीने बाद यहाँ का अपडेट देंगे। तो आज हम यहाँ का अपडेट देने वाले हैं। उस वक्त यहाँ पर जो खुदाई थी और सोयल जो थी वो काफ़ी सारी थी, लेकिन अब यहाँ पर जो फूल है वो खिलने लगे। तो ये सारा व्यू आज का आपको डिटेल में यहाँ का दिखाने वाले हैं। आज का ये सफ़र जो है हम मेट्रो से यहाँ पर आए, पब्लिक कन्वेंस से, तो वो भी आपको बताते चलेंगे कि अगर आप पब्लिक कन्वेंस से आते हैं तो किस तरीके से इस तरफ आ सकते हैं। सामने की तरफ ये जो स्टेशन आपको नज़र आ रहा है, गेट नंबर 7 है कश्मीरी गेट का, और यहाँ पर आप अगर मेट्रो से आते हैं तो उतर सकते हैं। गाड़ी से हमने लास्ट टाइम आपको दिखाया था। तो ये है गेट नंबर 7 कश्मीरी गेट का। दिल्ली का एकमात्र ऐसा स्टेशन है जो कि आज के समय में ट्रिपल इंटरचेंज है, जहाँ पर वॉयलेट लाइन, रेड लाइन और जो येलो लाइन है वो तीनों आती हैं। उसके बाहर से ही आप देखें जो ISBT है उसका माहौल आपको यहाँ पर नजर आने लग जाता है। और यहाँ से हार्डली आधा किलोमीटर आप मान के चले हमें पैदल चलना है और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। रिवर फ्रंट है दिल्ली में, कश्मीरी गेट के बिल्कुल साथ में वासुदेव घाट, वहाँ पर। सामने मेट्रो का जो ट्रैक है वो है और उसके साथ से यहाँ पर आपको जो ISBT का कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर से जाना होगा और यहाँ से जाएंगे आसानी से आप पहुँच जाएंगे। हार्डली 8 से 10 मिनट की जो वॉकिंग है वो यहाँ पर है और अच्छी, ऐसा नहीं है कि ख़राब वॉकिंग है, बहुत ही स्मूथ यहाँ पर वॉकिंग कर रखी है। और यहाँ से हम अंदर जाएंगे और आउटर रिंग रोड जो है उसकी तरफ पीछे से अंदर से यहाँ पर रास्ता है, तो उसके थ्रू हम आसानी से जो वासुदेव घाट है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का वॉकवे जो है वो बनाया है। नीचे की तरफ यहाँ पर बस टर्मिनल है, पूरा ISBT का वो है और आसानी से आप यहाँ पर वॉक कर सकते हैं। कोई परेशानी, दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। डायरेक्टली हार्डली 5 मिनट्स में आप इस फुट ओवर ब्रिज पे आ जाते हैं, जो कि आउटर रिंग रोड और NH44 का जो फुट ओवर ब्रिज है वो है। और अंदर से ISBT का कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर भी आपको साइन बोर्ड्स नज़र आ जाएंगे। और यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप मेट्रो से आते हैं तो ये जो फुट ओवर ब्रिज है वो लें, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कोई और फुट ओवर ब्रिज नहीं है। नीचे से ये जो ट्रैफिक है इसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है और नीचे यहाँ पर ब्लॉकेड भी है, तो बहुत मुश्किल होती है सड़क को पार करने में। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे गेट नंबर 7 से तो आपको आसान हो जाएगा वासुदेव घाट की तरफ आना। इनफैक्ट अगर यहाँ से हम आप दिखाएं तो सड़क की दूसरी तरफ, वहाँ से हम आए, ISBT का जो कॉम्प्लेक्स है उस तरफ है, मेट्रो भी उस तरफ है, वहाँ से हम ये जो फुट ओवर ब्रिज है इसे पार कर इस तरफ आ चुके हैं। और यहाँ से हार्डली 2 मिनट आपको वॉकिंग करना है। राइट की तरफ में पूरा यहाँ पर नदी जो है उसका हिस्सा है। यहाँ पर ये जो फुट ओवर ब्रिज है इसको पार करके आप इस तरफ आए और यहाँ से ये जो फ्लाईओवर है इसको जैसे ही पार करेंगे तो राइट के पास में ही हार्डली 1 मिनट का डिस्टेंस है, आपको वासुदेव घाट का जो गेट है वो नज़र आ जाएगा। बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल है। अगर आप जो पब्लिक कन्वेंस है, मेट्रो है, उससे हैं, बसेस भी यहाँ इस तरफ आती हैं और यहाँ पर आकर आप ये जो प्रोजेक्ट है इसको एंजॉय कर सकते हैं। DDA ने 2024 में यहाँ पर ये जो वासुदेव घाट है वो बनाया है। अभी हम अंदर जाएंगे तो ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं ये सब हमें नज़र आएगा, सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। और जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया, अंदर यहाँ पर एंट्री के चार्जेस होते हैं, तो 50 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पार्किंग जो है वो फ्री है। सामने की तरफ हमने लास्ट टाइम पार्किंग की थी तो वो फ्री है, काफ़ी एम्पल स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है पार्किंग के लिए। और यहाँ से अब हम जो वासुदेव घाट है उसमें एंट्री करने वाले हैं। लास्ट टाइम हम दिसंबर में आए थे, तब यहाँ पर रिनोवेशन के लिए जो सोयल वगैरह था, सब कुछ यहाँ पर रीप्लांटेशन वगैरह हो रहा था। तो आज हम देखते हैं कैसा हमें यहाँ पर जो माहौल है वो नज़र आता है। तो यहाँ से हम जो 16 एकड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है इसके अंदर आ चुके हैं। नीचे की तरफ आप देखें तो यहाँ पर आपको जो ग्रास है वो नज़र आएगी, जो कि यहाँ पर प्लांट कर दी गई है।
लास्ट जब हम दिसंबर में आए थे तो इस तरीके से यहाँ पर जो सॉयल कंडीशनिंग का प्रोसेस था वो चल रहा था। आज के समय में इस तरीके से हरियाली जो है वो आनी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। तो अभी पूरा कॉम्प्लेक्स देखेंगे कई जगहों पे यहाँ पे फूल वगैरह भी आ चुके हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इस तरीके की रॉयल छतरी स्टाइल जो आर्किटेक्चर है आपको हर जगह पर नजर आएगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है रॉयल इंडियन एस्थेटिक्स को, और उसकी वजह से ये जो सारा काफ़ी खूबसूरत पूरा हिस्सा नज़र आता है। हर तरफ आपको ये नज़र आएंगे और इस तरीके के यहाँ पर वॉकेबल जो स्पेसेस हैं, चार बाग के स्टाइल में पूरी ग्रीन गार्डनिंग जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। धीरे धीरे यहाँ पर जब ये ग्रास जो है, जो अभी ब्राउन है, वो ग्रीन होनी स्टार्ट होगी तो पूरा ये हिस्सा जो है आपको ग्रीनरी से भरा हुआ नजर आएगा और आसपास में काफ़ी फूल जो है वो भी यहाँ पर लगाए जाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग से आर्किटेक्चर जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ये जो है ये डबल छतरी जो डिज़ाइन में रॉयल लुक में आपको नज़र आएगा। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो आपको घंटी यहाँ पर नज़र आ रही है लगभग 300 किलो की ये यहाँ पर बनाई गई है। तो अपने आप में इस तरीके के बहुत अलग अलग से अनोखे सी चीज़ें जो है वो यहाँ पर की गई हैं। इसी तरीके से भी आगे की तरफ भी हम दिखाएंगे आपको जो यमुना देवी की यहाँ पर प्रतिमा बनाई है वो भी बहुत ही अनोखी है। और ये सामने की तरफ यमुना जो पूरा घाट है वो अभी हम पास में जाकर दिखाएंगे। पश्चिमी घाट इसको कहा जाता है यमुना का। आगे की तरफ ये सारा जो कॉम्प्लेक्स है अभी हम इसमें जाने वाले हैं, लेकिन यहीं से आप देखें तो सैंडस्टोन के काफ़ी सारे जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नज़र आ जाएंगे। हाथी है यहाँ पर, इसी तरीके के काफ़ी सारे जो स्तंभ है और बीच में एक मैन कॉम्प्लेक्स में इस तरीके का ये भी आर्किटेक्चर बनाया गया। और साथ में यहाँ पर अब घास जो है यहाँ पे उगनी स्टार्ट हो चुकी है। तो पहले से कितनी तब्दीली यहाँ पर उसमें हुई है वो देख सकते हैं आप। ये यहाँ पर पहले जो मिट्टी थी चारों तरफ फैली हुई थी, इस तरीके का यहाँ पर जब हम दिसंबर के महीने में आए थे तो माहौल था। उस वक्त यहाँ पर जो सॉइल थी हर तरफ बिखरी हुई थी और उसका काम चल रहा था बेसिकली। और अब धीरे धीरे करके ये जो जगह है वो व्यवस्थित होने लग गई है और ग्रीन जो पैचेज हैं वो यहाँ पर नज़र आने लग गए हैं। तो अब हम यहाँ पर जो यमुना घाट है उसके नज़दीक में जा रहे हैं और सबसे पहले यमुना को देखेंगे, दर्शन करेंगे बेसिकली, और उसके बाद हम बाकी का कॉम्प्लेक्स देखेंगे। तो इस तरीके के आपको डिज़ाइन है वो मिलते हैं और यहाँ से सामने की तरफ यमुना रिवर जो है वो आपको नज़र आती है। बहुत मेहनत यहाँ पर की गई है। पहले ये जो सारी जगह होती थी डंप यार्ड हुआ करते थे, यहाँ पर गंदगी भरी रहती थी, लेकिन अब ये जो जगह प्रॉपरली यहाँ पर बनाई गई है और धीरे धीरे इन्हें और खूबसूरत किया जा रहा है। पिछले साल जब यहाँ पर यमुना में फ्लड आया था तो उस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस हुए थे, उसको रिपेयर करके रिनोवेट करके फिर से इस जगह को इस तरीके का बनाया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा जो व्यू है वो यहाँ से आपको आता है। बीच में आपको व्हाइट में जो दिख रही है वो बर्ड्स है। अब हम यहाँ पर नदी के साथ में ये जो पूरा घाट है 145 मीटर का यहाँ पर बनाया गया है, इस पे वॉक कर रहे हैं। और नदी के साथ में ऐसे वॉक करने के लिए दिल्ली के अंदर अगर कोई जगह है तो यही है। यहाँ पर बहुत ही आपको शांति भरा सा माहौल नजर आता है, पीसफुलनेस सी लगती है। इस तरीके से नदी का व्यू करते हुए वॉकिंग करना अपने आप में एक अलग ही अनुभव जो है वो आपको देता है। तो ये जो जगह आपके लिए मस्ट है, जरूर आपको यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की अभी के समय में तो दिल्ली के अंदर अपने आप में यही एक जगह है और धीरे धीरे और भी डेवलप हो रही है, लेकिन अभी के समय में ये वन ऑफ द फाइनेस्ट जगह है जहाँ पर यमुना की जो आरती है वो भी होती है। यहाँ सामने से लेकर ये जो पाथवे है पूरा का पूरा सैंडस्टोन से बनाया गया है और बिल्कुल नदी के साथ साथ में। और ऐसे ही यहाँ पर आप आगे की तरफ चलते रहेंगे, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। और धीरे धीरे जब यहाँ पे ये जो घास है जो अभी अभी यहाँ पर लगाई है, जैसे जैसे ग्रीन होती चली जाएगी तो आपको यहाँ का भी पूरा नज़ारा और ज़्यादा खूबसूरत नजर आएगा। अभी भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि इस तरीके का यहाँ का जो डिज़ाइन है, चार बाग डिज़ाइन है और साथ में इस तरीके के ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाए गए हैं, पर्टिकुलरली ये जो देख रहे हैं आप, हाथी दो यहाँ पर लगाए गए हैं नदी के बिल्कुल साथ में, जो कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आकर नजर आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगले 2 या 3 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर ये जो पूरा हिस्सा है जो अभी हल्का फुल्का आपको यहाँ पर मिट्टी
और जो ग्रास है वो ब्राउन नज़र आ रही है, वो ग्रीन आपको नज़र आने लग जाएगी। और यहाँ पर जो ग्रास है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर यहाँ पर लगाई जाती है। नॉर्मल जो ग्रास नहीं लगाई जाती है जो बिल्कुल ऊपर तक बढ़ती रहती है, यहाँ की जो ग्रास है वो काफ़ी सुंदर रहती है। हम कोशिश करेंगे जब यहाँ पर ये पूरा हिस्सा जो है ग्रीनरी से भी भर जाएगा तब भी आपको यहाँ का व्यू देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर आना, इस जगह की वाइब्स महसूस करना एक अनोखा ही आपको अनुभव जो है वो देता है, और वो यहाँ पर आने के लिए काफ़ी है बार बार। अब हम यहाँ पर हल्का सा नीचे की तरफ बैठते हैं घाट पर, और घाट पर बैठकर यहाँ का जो व्यू है वो देखते हैं किस तरीके का नज़र आता है। तो यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ हैं ये हैं, और यहाँ पर आप चाहें तो बैठकर आराम से जो नदी है उसका व्यू जो है वो ले सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल सा और शांत सा, जैसे हमने बताया, वो व्यू यहाँ पर आता है। यहाँ पर हल्का सा ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं बाहर की तरफ में, ये एक पॉन्ड का हिस्सा यहाँ पे रखा गया है, ताकि जो हिस्सा है डायरेक्टली लोग जो नदी है वहां तक ना चले जाएं और कुछ फेंकना भी चाहें तो ना फेंक पाए। यहाँ पर ये जो है अलग से एक पॉन्ड भी बन जाता है। छठ पूजा के टाइम पर यहाँ पर पूजा भी हो सकती है और आरती के समय में भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये जो जगह है इसको आज के समय में बनाया गया है। और एक और चीज आपको बताएं तो यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ थी, ये 25 सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाई गई थी, जिनमें से 3 जो सीढ़ियाँ हैं वो यहाँ पर जब पिछले साल नदी का काफी ज्यादा, जैसे हमने कहा था, उफान आया था, तो 3 सीढ़ियाँ जो है वो आज भी मिट्टी के अंदर दबी हुई हैं और वही लेवल बना दिया गया है यहाँ पर। तो आज के समय में अगर आपको दिल्ली के अंदर यमुना रिवर के आसपास में वॉकिंग करना है, रिवर फ्रंट पर वॉक करना है, तो इससे बेहतर जगह कहीं पर नहीं होगी। पहले ये जो अपॉर्चुनिटीज थी वो नहीं मिल पाती थी, लेकिन आज के समय में इस तरीके से आप आराम से यहाँ पर वॉकिंग कर सकते हैं। सेफ एंड सिक्योर पूरा आपको माहौल मिलता है। एंट्री यहाँ पर जैसे हमने कहा गेटेड है, तो आपको टिकट लेके अंदर आना होता है। और पूरा यहाँ पर जो आसपास का हिस्सा है ये भी आपको यहाँ पर कोई ऐसी बदबू नहीं आ रही है, बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन और अच्छा यहाँ पर वातावरण हमें नजर आ रहा है। अब हम यहाँ का जो आर्किटेक्चर है इसे देखेंगे, अंदर का बाग जो है वो भी देखेंगे, जो यमुना देवी की यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है वो भी देखेंगे। तो बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए, घूमने के लिए, बैठने के लिए। और उनमें से ये जो है, जैसे हमने बताया था, हेरिटेज इंस्पायर्ड ये जो यहाँ पर आर्किटेक्चर बनाया गया है, इसके बीच से यमुना रिवर को देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव सा हमें तो यहाँ पर महसूस हो रहा है। आज के समय में ये जहाँ से हम चले थे वहाँ से लेकर यहाँ तक 145 मीटर्स के आसपास का पूरा लंबाई है, और अभी इसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि काम यहाँ पे रुक रहा है। और भी अगर हम राइट की तरफ आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी काफ़ी दूर तक आपको हिस्से नज़र आएंगे। इनफैक्ट लाइटें वगैरह आपको इंस्टॉल नज़र आएगी। तो काफ़ी सारा हिस्सा जो है आगे की तरफ भी यहाँ पर बन रहा है, और काफ़ी सारे जो पेड़ हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि ये जो जगह पूरी आपस में कंबाइन होगी और बैठने के भी आपको यहाँ पर जगह मिल रही होगी। तो पूरी तरीके से जब ये हिस्से बन जाएंगे तो और ज़्यादा इसका एरिया जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके की ये पूरी जगह जो है वो नज़र आने वाली है। इस तरीके के पिलर्स जो है वो आपको हर जगह पर यहाँ पर नजर आएंगे, और इसके साथ साथ में ये जो पाथवेज हैं काफ़ी सारे मिलेंगे। पेड़ भी यहाँ पर काफ़ी सारे हैं और काफ़ी पुराने पेड़ भी हैं, क्योंकि वैसे तो ये हिस्सा जो था वो काफ़ी पुराना हिस्सा था, और जो पेड़ वगैरह हैं वो भी यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा पुराने ही नज़र आने वाले हैं। अभी इस तरफ आप देखें तो ग्रास वगैरह प्लांट की गई हैं, और हम लेफ़्ट की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं तो कुछ कुछ आपको दिखेगा जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर फ्लावर्स ही बेसिकली यहाँ पर लगाए जाते हैं, तो वो नज़र आएंगे आपको। तो धीरे धीरे यहाँ पर ये जो है सारे यहाँ पर फूल अलग अलग किस्म के आने वाले हैं। जैसे जैसे यहाँ पर हमारे ख्याल से जो फरवरी का एंड का वीक है तब तक यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में जो फ्लावर्स है वो भी आ जाएंगे, और जो ग्रीनरी है, जो ग्रास है, वो भी अच्छे से यहाँ पर ग्रीन हो जाएगी। तो तब हम कोशिश करेंगे तब भी यहाँ पर आए। आप बताइएगा हमें कमेंट्स में कि यहाँ पर वो जो व्यू है वो भी इसका देखना चाहेंगे।
एक अच्छा कंपैरिजन जो है वो हो जाएगा। ये जो था ऐसा यहाँ पर दिसंबर के टाइम में आप देखें मिट्टी बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा था जैसे कोई ग्राउंड है जहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, वैसा है यहाँ पर। और आज के समय में ऐसा अब ये हो चुका है। और आने वाले समय में जैसे हम बता रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर वाटरिंग वगैरह की जा रही है और जिस तरीके से यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं कि जो ये ग्रास है ये पूरी तरीके से यहाँ पर हो जाए, तो वो भी बहुत जल्दी होने वाला है। और इस तरफ आके आपको थोड़ा बहुत जो ग्रीन पैच है वो भी नज़र आएगा। घूमने के लिए जब इस तरीके का ग्रीन हिस्सा ये बन जाता है तो और ज़्यादा नदी के आसपास में खूबसूरत नज़र आएगा। उस वक्त जब हम यहाँ पर आएंगे तो डेफिनेटली और ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको नज़र आएगा। आज के समय में भी आप यहाँ पर घूमना चाहें तो अच्छा खासा जो हिस्सा है वो है। और अब हम उस पॉइंट पर आ गए जहाँ पर यमुना देवी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर बनाई गई है। बहुत ही खूबसूरत ये यहाँ पर नज़र आती है। तो यहाँ पर ये जो है अनोखा सा ये डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पर आसपास में इसके जो फूल हैं काफ़ी सारे उगाए जाते हैं। अभी जैसे जैसे यहाँ पर जो फूल उगने स्टार्ट होंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये जो प्रतिमा है वो भी नज़र आएगी आपको। तो ये पूरा आपको 14 एकड़ का यहाँ पर घूमने के लिए हिस्सा मिलता है। अब जाकर हमें थोड़े से जो फ्लावर्स हैं वो भी यहाँ पर नजर आने लग गए हैं। तो इस तरीके के जो फ्लावर्स हैं वो यहाँ पर खिलने वाले हैं। कुछ हिस्सों में जैसे हम बता रहे हैं वो खिलते चले जा रहे हैं, कुछ हिस्सों में धीरे धीरे करके खिलेंगे। तो यहाँ पर वाइट और पिंक फ्लावर्स हैं वो तो आ चुके हैं, बाकी जो हिस्से हैं उनमें फ्लावर्स आने यहाँ पर भी हल्का सा पैच में है। अभी नीचे ये जो है फर्श इसको भी यहाँ पर रीडेवलप किया जा रहा है और अंदर की तरफ में थोड़ा सा और जो हिस्सा है वहाँ पर भी फ्लावर वगैरह आ चुके हैं, तो वो भी हम हल्का सा देखेंगे अभी। पहले यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा ये यहाँ पर नज़र आता है और आप देखेंगे तो बीच में बिल्कुल रॉयल सा आप कहें किसी पैलेस के बाहर का हिस्सा जो है वो ये नज़र आता है। थोड़ा यहाँ से इसके अंदर से यहाँ का व्यू लेते हैं और देखते हैं कैसा फील हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है आप पुराने ज़माने में पहुँच चुके हैं जहाँ पर इस तरीके के गलियारे और जो बाग हुआ करते थे वो है और बिल्कुल वैसा ही आपको फील आएगा। यहाँ पर अगर आप बैठते हैं धूप सेकते हैं तो सच में आपको लगेगा पुराने ज़माने में पहुँच चुके हैं जहाँ पर इस तरीके के बाग, नदी, सब कुछ आपको उसी समय का नज़र आएगा और बहुत शांति आपको यहाँ पर मिलती है, खूबसूरती वो भी मिलती है। और अब तो यहाँ पर पानी भी काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा है और हवा भी दिल्ली की अब काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी है। तो बहुत अच्छा सा जो माहौल है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। और जब यहाँ पर बीच में जैसे हम बता रहे हरियाली और बढ़ती जाएगी, फ्लावर्स आ जाएंगे तो बहुत ही सुगंधित सी ये जगह आपको दिखने वाली है। यहाँ पर घूमते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि आप किसी पुराने ज़माने के राजा महाराजा हैं और अपने बाग में टहल रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर ये जो जगह
धूप में नहा रही है तो और ज़्यादा खूबसूरत हमें नज़र आ रही है। सामने से सूरज आ रहा है और नीचे हमें जो ग्रीन पैचेज हैं वो भी नज़र आने लग रहे हैं। इस तरफ तो अच्छा खासा जो ग्रीन पैच है वो आने लग गया है साइड में। तो जैसे जैसे ये आता जाएगा और ज़्यादा आपको मज़ा इस तरफ आएगा। घूमने के आप शौकीन हैं, पैदल चलने के शौकीन हैं और नई नई जगह एक्सप्लोर करने के शौकीन है तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही अनोखा सा आर्किटेक्चर मिलेगा। सामने की तरफ आप देखें तो यहाँ पर काम जो है, जैसे हम बता रहे हैं, यहाँ पर जो पाथवेज वगैरह हैं उनको भी दोबारा से ठीक ठाक किया जा रहा है और जो सैंडस्टोन है उसका भी थोड़ा बहुत जो काम है वो किया जा रहा है। तो वो भी यहाँ पर आपको होता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर तो सारा सामान जो है वो आपको नजर आएगा। आने वाले समय में यहाँ पर ये और ज़्यादा आपको जो सैंडस्टोन का काम है अच्छा और बेहतर नज़र आएगा और पाथवे और बेहतर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारी जो मिट्टी वगैरह है वो है तो उसको हटाकर यहाँ पर प्रॉपर जो पाथवेज है वो फिर से बनाए जा रहे हैं। इस तरीके के भी आप देखें यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। अलग अलग तरीके के यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनमें ट्यूलिप है, साथ में रोज़ है और भी कई जो वैरायटीज़ है वो है। धीरे धीरे जब यहाँ पर वो उगने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर उनका व्यू जो है वो नज़र आएगा। यहाँ पर अभी हम वॉक कर रहे हैं तो हमें हर तरीके के लोग जो है यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। सफाई यहाँ पर लगातार हो रही है, जो यहाँ पर कारीगर हैं वो भी काम कर रहे हैं, साथ में गार्डनर वगैरह भी यहाँ पर आप देखें तो पानी वगैरह देते चले जा रहे हैं। तो हर कोई अपना काम जो है यहाँ पर लगातार कर रहा है और उस वजह से यहाँ पर ये जो जगह जितनी ज़्यादा साफ़ सुथरी रह सके उतनी रखी जा रही है और वो यहाँ पर नज़र भी आता है जब आप घूमते हैं। यहाँ पर इस तरफ भी आपको ये रेड कलर के फ्लावर्स जो हैं वो नज़र आएंगे, अलग तरीके के हमें यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। तो जैसे हम बता रहे हैं 1-2 वीक के बाद आप यहाँ पर आएंगे तो फ्लावर्स आपको हर तरीके के अलग अलग यहाँ पर नज़र आएंगे। उस वक्त तो यहाँ का जो व्यू होगा वो मैस्मराइजिंग होगा और जब यहाँ पर ये जो पाथवे है इसका सैंडस्टोन भी यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा तो और शानदार ये जो रास्ते हैं वो नज़र आने वाले हैं। सो नाउ एक आखिरी व्यू लेकर यमुना रिवर का हम बाहर की तरफ यहाँ से निकलेंगे। तो ये पूरा जो घाट है कैसा आपको नज़र आ रहा है आप भी कमेंट्स में हमें बताएं और क्या क्या यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं, क्या यहाँ पर आपको अच्छा या बुरा लगा वो भी आप बताएं। साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो गंदगी कूड़ा कुछ भी यहाँ पर ना फैलाएं, क्योंकि आपका सहयोग ही इन जगहों को इतना साफ सुथरा बनाकर रखता है। वैसे अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस इस जगह से हुए हैं। इस तरीके से ये पूरी जगह जो है वो बनाई गई है, बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण ये पूरा प्रोजेक्ट अपने आप में है, क्योंकि रिवर बेड पर ऐसा प्रोजेक्ट बनाना और इस तरीके से उसका रख रखाव करना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। और जिस तरीके का यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाया गया है उसके लिए दर्शक भी देखें, आप इस तरीके के भी यहाँ पर आकर देख रहे हैं इस जगह को, क्योंकि नदी के आसपास में इस तरीके का आर्किटेक्चर, इस तरीके का पार्क अभी तक तो दिल्ली एनसीआर में नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दिल्ली के अंदर बनते चले जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे और भी कई प्रोजेक्ट्स जो है वो दिखाइए, जिनमें आसिता पार्क वगैरह भी हैं, लेकिन सबसे नज़दीक अगर यमुना के कोई प्रोजेक्ट बना है और इतना शानदार बना है तो यही प्रोजेक्ट है। दिल्ली में भी अब जिस तरीके से हरिद्वार में, ऋषिकेश में यमुना तट के आसपास में आरती होती है, उस तरीके से यहाँ पर ये जगह बनी है और यहाँ पर भी आरती होती है। मंगलवार और रविवार के दिन आरती होती है। अभी यहाँ पर हो रही है नहीं हो रही है ये हमें पता नहीं है, लेकिन वैसे 2 दिन यहाँ पर डेजिग्नेटेड है। और यहाँ से जाते जाते हम पूरा जो व्यू है वो आपको दिखा देते हैं और उसके बाद हम यहाँ से जो एग्जिट है वो अपना कर लेंगे।
सो यहाँ से हम कॉम्प्लेक्स से बाहर की तरफ आ चुके हैं। राइट में और लेफ्ट में यहाँ पर पार्किंग का काफ़ी सारा हिस्सा है और सामने की तरफ ये NH44 भी कहा जाता है, आउटर रिंग रोड भी कहा जाता है। यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं तो बहुत आसान है। और यहीं से जो मेट्रो स्टेशन, अगर मेट्रो से जा रहे हैं आप तो जैसे हम आए थे वैसे जाएंगे, वरना गाड़ी अगर आपकी होती तो लेफ्ट और राइट में काफ़ी सारा जो पार्किंग का हिस्सा है वो है, वहाँ पर आप पार्क कर सकते थे और आसानी से यहाँ से जा सकते थे। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।